हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है आभासी सीधा या आवर्धित तथा आवर्धित, वास्तविक सीधा सीधा तथा आवर्धित, वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित, आभासी सीधा तथा छोटा। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब किसी उत्तल लेंस की इस प्रकार से मुख्य अक्ष पर फोकस एफ तथा द्विफोकस टू एफ के मध्य में कहीं वस्तु ए बी रखी जाती है तो ए से अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस एफ लेंस को पार करती हुई फोकस एफ से गुजरती है तथा दूसरी किरण ध्रुव से गुजरती हुई इस प्रकार से अध्यारोपित होती है। इस प्रकार से निर्मित वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु से बड़ा आवर्धित ए डैश बी डैश आवर्धित तथा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि फोकस एफ तथा द्विफोकस टू एफ के मध्य रखा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तथा सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उत्तल लेंस के संयुक्त संयोजन से निर्मित उपकरण को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यानी कि सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से एक उत्तल लेंस जिसका द्वारक कम होता है तथा दूसरा उत्तल लेंस जिसका द्वारक बड़ा होता है। छोटे द्वारक वाले लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं तथा बड़े द्वारक वाले लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं तथा यहाँ से आँख से देखा जाता है। तथा इस प्रकार से दोनों की अक्ष को हम देख सकते हैं। इस अभिदृश्यक लेंस ओ तथा नेत्र लेंस ई के लिए लेंस ओ के लिए फोकस एफ ओ यहाँ है
तो हम सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को अभिदर्शक लेंस के फोकस के एकदम निकट रखते हैं, परंतु फोकस पर नहीं रखते हैं, क्योंकि फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो फोकस के एकदम निकट रखते हैं। तो इस प्रकार फोकस से प्रकाश किरण लेंस से गुजरती हुई अभिदर्शक के दूसरे फोकस F2O से गुजरती है तथा दूसरी प्रकाश किरण अभिदर्शक के फोकस से ध्रुव से गुजरती है और इस प्रकार से यह मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि यह आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तथा यह प्रतिबिंब जिस स्थान पर बनता है वह नेत्र लेंस के फोकस FE तथा ध्रुव PE के मध्य होता है, जहां से इस पर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से जाती हुई प्रतीत होती है तथा इस प्रकार से पोल से जाती हुई इस प्रकार से फोकस पर मिलती है, जिसे आगे बढ़ाने पर इस प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे को मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब A"B" का निर्माण होता है, जो कि अंतिम प्रतिबिंब होता है। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि अभिदर्शक लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वस्तु AB का अभिदर्शक लेंस AB से A', B' का निर्माण हुआ है, जो कि आवर्धित प्रतिबिंब है तथा उल्टा है तथा वास्तविक है, जिसकी प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हुई दिख रही है इस प्रकार से। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प C वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है अभिदर्शक द्वारा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।